बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पास्ट पेपर्स में से एक क्वेश्चन है। यहाँ हमें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं और कह रहे हैं कि कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट कोवेरियंस एंड पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वो स्मॉल आर, ये तुम देख चुके हैं। कोवेरियंस इधर देख लेते हैं। ये जो दो वेरिएबल दिए हैं इनको यूँ वर्टिकल लिखेंगे तो आप एक कॉलम बनाएंगे एक्स वाई। ये कॉलम बनाकर एक्स वाई इसका सम करेंगे तो नीचे कोवेरियंस का फार्मूला है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस वन। यूँ लिखें या इसको यूँ लिखें, ये की बात है। ये समेशन एक्स वाई, इधर प्रिंटिंग में मसला है, ये एक्स वाई है माइनस एक्स बार वाई बार है। तो समेशन एक्स वाई ये वाला सम है जी, ये देखिए उसका नाम एक्स वाई है। तो ये सम अपना यहाँ पुट करेंगे, एन वहाँ से काउंट करेंगे। एक्स बार और वाई बार आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन है। एक्स बार होती है समेशन एक्स ओवर एन, वाई बार है समेशन वाई ओवर एन, यानी इन दोनों का यूज़ करके आप इसको मालूम करेंगे। ये इसका आंसर है जी। यहाँ इसका थोड़ा सा ये भी पढ़ लीजिए, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये देखते रहते हैं और ये भी आप इंटरप्रिटेशन आप इसको पढ़ लीजिए। एक और क्वेश्चन है हमारा, ये इधर ये आप पढ़ेंगे इसको। इस क्वेश्चन के अंदर ये 6 ईयर्स हैं, इनके नीचे कुछ प्राइसेस हैं, लेकिन इन प्राइसेस का ताल्लुक इस 12 के साथ भी है। तो ये आप पढ़िए, इस 12 का यूज़ भी करना है। ये है पार्ट 1 में कह रहे हैं कि कंप्यूट द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ईच ईयर। आपने इन प्राइसेस और उस 12 की मदद से रेट ऑफ रिटर्न मालूम करना है। आसान सी बात है ये। फिर कह रहे हैं पार्ट 2 में कंप्यूट द मीन एंड मीडियन ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न। जो पार्ट 1 में आप रेट ऑफ रिटर्न मालूम करेंगे उनके मीन और मीडियन मालूम करने हैं। फिर इन्हीं रेट ऑफ रिटर्न का नीचे ज्योमेट्रिक मीन भी कहा जा रहा है। फिर ये आप पढ़ लीजिए। तो पार्ट 1 जो है रेट ऑफ रिटर्न, इसका सोल्यूशन ये है जी। अच्छा, ये फार्मूला आप देख लीजिए, इसके तहत काम कीजिए। ये इसको रहने दें, ये है और इसी को उन्होंने ये दोबारा ये लिखा है कि चाहे आप यूं इस्तेमाल करें या इस नाम से यूज़ करें, ये दोनों एक ही हैं। तो उस बंदे ने काम के अंदर ये वी फॉर वैल्यू और वाई का मतलब भी वैल्यू ही है, ई फॉर एंडिंग और बी फॉर बिगिनिंग। तो ये टी और टी माइनस 1 से उनका मतलब ये सेम ये फार्मूला है। आप बस इसको देखिए, ये और ये इसको रहने दें। ये जी इन्होंने ये जो 6 ईयर्स से उनके ये रेट ऑफ रिटर्न मालूम किए। जब ये आ गए अब इनके उन्होंने फिर ये अरिथमेटिक मीन मालूम किया है। फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर भी ये अरिथमेटिक मीन और मीडियन मालूम करने का तरीका वो वही है जो हम देखते रहते हैं। फिर ये ज्योमेट्रिक मीन रेट ऑफ रिटर्न की मदद से ये फार्मूला इन्होंने यूज़ किया है, इसको भी देख लें। फिर ये नीचे पढ़ लीजिए यहाँ तक जी। फिर एक और क्वेश्चन था पास पेपर में, ये 7 ईयर है, नीचे दो वेरिएबल हैं। तो इन वेरिएबल की वैल्यूज दी हुई हैं और कह रहे हैं कि यूजिंग रैंक कोरिलेशन मेथड डिटरमिन रिलेशनशिप, यानी कि आप रैंक कोरिलेशन मालूम करिए इन दोनों वेरिएबल्स के लिए। तो हमने इन वेरिएबल्स को ऐसे ये ऊपर पहले तफसील लिखी है। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का है या सिर्फ रैंक कोरिलेशन वही की बात होती है। इसको आप आर ऐसे डिनोट करेंगे और ये आपने मालूम करना है। ये 7 ईयर है, ये दोनों वेरिएबल जो दिए हुए थे लिखे, इनको आप एक्स और वाई के नाम दे दें। वो आपकी मर्जी है, जिसको एक्स कहें जिसको वाई कहें, इससे पाबंदी नहीं है। लेकिन आगे आप बनाएंगे रैंक्स। इन डेटा के आपने रैंक्स बनाने हैं। रैंक्स बनाने का तरीका आपको क्लास में बताया था कि इन दोनों ही कॉलम्स के रैंक बनाने हैं। तो इस कॉलम के रैंक ये हैं और इस कॉलम के रैंक ये बने हुए हैं। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ इस कॉलम में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको आप 1 कहेंगे। सबसे यहाँ में स्मॉलेस्ट 96.7 है, इसको 1। फिर 96 से बड़ी 97.1 है, इसको 2। और इसी तरह से जो जो आप बड़ी वैल्यूज आएंगी उनके नंबर आप उनको रैंक उस तरह से बढ़ाते रहेंगे। इस कॉलम के साथ भी ऐसी है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको ये 73.2 है सब में, उसको 1। फिर आगे ये 75.8 है, इसको 2 और 30 बार ऐसे आप उनको बढ़ाते रहेंगे। इसके बाद आप ये जब रैंक्स बन जाएंगे एक और कॉलम डी बनाएंगे। डी का मतलब है डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये जो रैंक आपने बनाया इनका डिफरेंस मीन 3 में से 1 माइनस करें 2, 7 में से 6 माइनस करें 1। और ये पाबंदी नहीं है कि हम 3 में से 1 माइनस करें, यानी x माइनस वाई करें या y माइनस एक्स, वो आपकी पाबंदी है, आपकी मर्जी है। क्योंकि हमारा ये जो कॉलम है ये इससे हमने एक और कॉलम डी स्क्वायर बनाना है। तो अगर किसी ने 1 माइनस 3 कर दिया और 6 माइनस 7 कर दिया तभी मसला नहीं है। ये होगा कि फिर साइन बदल जाएंगे, ये प्लस वाले माइनस और माइनस वाले प्लस हो जाते हैं। लेकिन डी स्क्वायर कॉलम जो बनेगा वो सेम बनेगा, वो सब लोगों का यही बनेगा। इसको सम करेंगे। ये स्पेयरमैन का रैंक वाले का फार्मूला ये है जी। इधर ये पुट करें और यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट काम हम देखते हैं फिर।